जिन्होंने पूछ पूछ करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की, संपूर्ण भारत राष्ट्र को झकझोर करके रख दिया है। कल जब हमें पूरी जानकारी इस घटना चक्र की हुई, मन पर इसका इतना गहरा आघात हुआ, आज प्रातःकाल सवेरे 4 बजे तक हम सो नहीं सके। इस दुखद घटना को अब भारतीय सनातन हिंदू समाज को किसी भी अवस्था में सहन नहीं करना चाहिए। केवल हिंदू को ही मताधिकार यहाँ हो और जो अहिंदू है वह मताधिकार से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाए, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण देश का सत्यानाश हो रहा है। और कुछ अभागे वर्ण संकर हिंदू जो अपने को कहते हैं, वे ही लोग केवल कुर्सी के लालच में, वोट के लालच में तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं, जो देश के लिए घातक है। उसका मुख्य कारण है वोटों का लालच। हम ये नहीं चाहते हैं कि उन लोगों की तरह बिना अपराध के किसी की नृशंस हत्या कर दी जाए। रहते हैं रहें, पर उन्हें मताधिकार न हो, न चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, न वोट देने का अधिकार हो। रहें। हाँ, उनके पूर्वज हिंदू थे। यदि वे अपनी दुष्टता का त्याग करके और अपनी इस्लामिक कट्टरता का त्याग करके अपनी मुख्य धारा में वापस आकर भारतीय सनातनी हिंदू बनकर रहना चाहते हैं तो ही यहाँ रहें, अन्यथा इस देश में अब उनको रहने की आवश्यकता नहीं है। और भारत सरकार को चाहिए, पाकिस्तान में जहाँ भारतीय हिंदू रह रहे हैं और अत्यंत कष्टपूर्वक यातना सह करके रह रहे हैं, उनको यहाँ बुला लेना चाहिए और यहाँ के जो इस्लामिक उग्रवादी हैं उनको तत्काल यहाँ से निष्कासित करना चाहिए। दुख की बात यह है कि जो स्थिति पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ और अभी भी हो रहा है, लगभग वैसी ही स्थिति या उससे भी खतरनाक स्थिति बंगाल की है। बंगाल भी जल रहा है आग से, और केवल बंगाल नहीं जल रहा है, यहाँ की धरती पर रहने वाले, यहाँ का अन्न जल खाकर अपना निर्वाह करने वाले भारत राष्ट्र के विरोधी जो इस्लामिक कट्टरता वाले लोग हैं, वे भी भीतर से तैयार बैठे हैं गृह युद्ध के लिए। तो अब आर पार की लड़ाई लड़ करके इस इस्लामिक आतंकवाद का सफाया होना ही चाहिए। और अब आवश्यकता है कि अपने आपसी सारे मतभेद मिटा करके हिंदू मात्र को एकजुट होना चाहिए और शपथपूर्वक इस देश का विकास और इसकी निरंतर उन्नति हो, इसके लिए भारत राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त करते हुए संगठित होकर के मतदान करना चाहिए। और जो लोग हिंदू होकर के, भारतीय सनातनी होकर के मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे लगे हैं, उनका जाति से, समाज से पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों से किसी प्रकार का संपर्क संबंध नहीं रखना चाहिए। और जिन लोगों की नृशंस हत्या की गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले। वस्तुतः उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब जिन दुष्टों ने ये भयंकर कांड किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इस विकट परिस्थिति में जो इस्लामिक उग्रवाद की घटना का जश्न मना रहे हैं, ऐसे लोगों को जीवित रहने का अधिकार नहीं। उनको तो भारत सरकार को चाहिए कि गोली मार के समाप्त कर दे, जिससे दूसरे लोगों को इस प्रकार का दुस्साहस करने की हिम्मत उनके मन में न हो।